इसे सवाल किया, क्या हम बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं या फिर हमें जमात छोड़ने का गुनाह मिलेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से अगर आपको फिज़िकल डैमेज होने का चांस है और डॉक्टर कहे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो तब आप जमात से नमाज ना पढ़े, वरना अगर आप ऐसा खामखा करेंगे तो यकीनन गुनाहगार होंगे। ठीक है, तो लिहाजा जमात से ही नमाज पढ़ी जाए। खामखा के बगैर जमात की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्या वो नमाज कबूल नहीं होती जमात के बगैर? होती नहीं, कबूल होती है, उससे इनकार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हदीस फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को नमाज के लिए आगे बढ़ाऊँ इकामत की ओर, और मैं निकल जाऊँ सफ़ में से और फिर चंद लोगों को लेकर लकड़ियाँ जमा करूँ और जाके उन लोगों के घरों पर आग लगा दूँ जो लोग बगैर उज़्र के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आते। तो नमाज को मस्जिद में पढ़ना, जमात से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हत्ता कि अगर आपकी नमाज छूट जाए कोई, तो भी मस्जिद जाके पढ़िए आप वो छोटी हुई नमाज, जो फ़र्ज़ नमाज है, नफिल वगैरह घर में। लेकिन जो जैसे ज़ोहर में पढ़ना चाह रहा था 1:30 बजे की छूट गई, अब महल्ले में कोई और नमाज 2 बजे नहीं है, तो मैं नमाज़ पढ़ना महल्ले में चाह रहा हूँ, तो मैं चला गया अंदर मस्जिद में, 2 बजे गए अंदर, 2 बजे मस्जिद जाके पढ़ना चाहिए। और वो लोग जो कभी कभार होता ना 1:35 हो गया, 1:36 हो गया, निकले थे, तो उनको तो पूरा अजर मिलता मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने का। कैसे? हदीस में अल्फाज है, कोई शख्स नमाज के लिए मस्जिद में आए और पता चले नमाज हो जाए तो उसको नमाज बाजमात का ही सवाब है। तो जैसा मैंने वज़ू किया, अभी लग रहा है कि 1:34 हो गया, लेकिन 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा और 37 तक चलती है, चले जाओ, मिले ना मिले सवाब पूरा है आपके लिए जमात का। क्यों? तो आप उसी नीयत से दाखिल हुए। अब बहुत से लोग ऐसा, अरे अब 32 हो गया, अब नहीं मिलती, अब अरे जाओ, नीयत से जाओ तो सही, मिल गई, जो भी मिली, नहीं भी मिली तो अजर तो है ना उसका, कि तुम नीयत से आए तो पूरा अजर है, तो पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा बिना वजह आप ऐसा ना करें। शरई उज़्र के तहत कर सकते हैं, और शरई उज़्र के लिए मैं कोई टेम्परेचर भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ और कोई सीज़न या सिनारियो भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ। ये डिपेंड है, कभी कभार ज़बरदस्त बाहर गर्मी और एक आदमी को जाड़ा चढ़ जाता है, तो टेम्परेचर भी यहाँ मानने नहीं रख रहा है ना। जैसा कोई बोले कि -2 डिग्री के बाद आप ना गए तो चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ 29 डिग्री चल रहा, 30 चल रहा, उसमें जाड़ा आ गया एक आदमी को, तो उसके लिए वहाँ भी हम नमाज को बाहर नहीं जाएंगे, चूँकि थोड़ा भी ठंडी हवा उसको और जाड़े पे डाल देती है। तो ये सिचुएशनल है, एक आदमी की सिचुएशन पे, तो कोई हम मौसम का नाम, डिग्री, टेम्परेचर नहीं दे सकते, ये डिपेंड है। और ये सर्दी के लिए भी लागू हो सकता है, अशद धूप के लिए भी लागू हो सकता है, ये बारिश के लिए भी लागू हो सकता है, और दीगर चीज़ों के लिए लागू हो सकता है, आंधी तूफान के लिए भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड वाली चीज़ें आप वहाँ देखें और सिचुएशनल है, वहाँ पूछे। तो अगर आपको ज़ाती तौर से सर्दी की वजह से नहीं आ सकते, तो आप पहले ये शरई उज़्र है देखें, और उसके बाद हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसे इलाके में जहाँ बर्फ़ गिरती हो, अभी मैं हाल में जो है एक सफ़र पे था, तो हमारे कुछ दोस्त थे जो कनाडा वगैरह से और US कनाडा बॉर्डर्स पे जो लोग रहते वो आए थे। तो जब हम लोग मुलाकात हुई मक्का में, तो ऐसी डिस्कशन निकला, तो ये 2, 4, 5 लोग नहीं आ पाए थे। फिर दूसरे दिन आए कोई, तीसरे दिन आए कोई, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं लेट क्यों हो गया, आप फ्लाइट्स भी चल गई आप लोगों की, इतना खर्चा वगैरह। तो कहा कि वो हालत ये होगी, घर से बाहर नहीं निकल सके। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग्स बताई उनकी, दरवाज़ा खोलते पूरी बर्फ़, 4-4, 5-5 फीट बर्फ़, फिर उसको हटा के गाड़ी, तो सब दबे हुए गाड़ियाँ, फिर निकल के, फिर वहाँ से निकल के हम गए एयरपोर्ट जाने तक, फ़्लाइट छूट गई, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए। तो देखिए कितना सख्त मौसम है ना। वैसे मौसम को बोल सकता हाँ भाई ये तो बर्फ़ ऐसी कि दरवाजे नहीं खोल सकते आप घर के, 4-4 फीट 5-5 फीट घर के बाहर बर्फ़ जमी हुई, गाड़ियाँ दब गई। ये तो है उज़्र, यहाँ सेहत का उज़्र नहीं, मौसम का उज़्र है। सेहत है उनकी, जा सकते हो, लेकिन हालत ऐसे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, याद रखिए। तो लिहाजा हाँ, शरई उज़्र अगर है सर्दी वाला तो आप मत जाइए, गर्मी वाला, बाढ़ वाला, बारिश वाला आप घर में पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई इसमें हर्ज नहीं आता। लेकिन उज़्र होना ज़रूरी आता है, कि बिना उज़्र के आप करेंगे गुनाहगार होंगे और सवाब से मुस्तग़नी भी होंगे, चूँकि बाजमात नमाज का सवाब 25 से लेकर 27 दर्जे ज़्यादा है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।